और आज 1.5 लाख रुपया का चेक उनकी जो धर्मपत्नी थी उर्मिला देवी, उनको आज दिया गया है। स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी के पत्नी को 1.5 लाख का इंश्योरेंस का 2.25 करोड़ रुपया नेचुरल मौत और 2.5 करोड़ रुपया एक्सीडेंटल मौत के ऊपर बरौनी दूध उत्पादक सहयोग समिति के किसानों के निधन पर कई तरह की सुविधाएं मिलती है। आज एक हादसा में निधन के बाद मैसना निवासी रामचंद्र यादव जो पूर्व शिक्षक थे, शिक्षक के निधन के बाद यहां पर बरौनी डेयरी के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है। श्री विष्णु दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति मैसना के सदस्य भी थे रामचंद्र यादव। उनके निधन के बाद बरौनी के कई अधिकारी आए हैं उनके घर, उनके परिजनों को पहुंचकर उन्हें राशि प्रदान किया है। 1.5 लाख रुपये का राशि प्रदान किया गया है। सर से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या प्रावधान है, मृत्यु के उपरांत किस तरह की राशि बरौनी डेयरी के द्वारा किसानों को प्रदान की जाती है। देखिए, बरौनी डेयरी जिसका कार्य क्षेत्र खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और बाढ़ अनुमंडल का क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में 2,85,000 दूध उत्पादक किसान हैं। बरौनी डेयरी द्वारा अप्रैल 2017 में किसान के लिए एक कल्याणकारी योजना चलाई गई थी। उसमें क्या था कि जो हमारे किसान दूध देते हैं, जीवित हैं तो उनको हम दूध का कीमत देते हैं, बोनस देते हैं। मृत्यु उपरांत यदि उनकी मौत नेचुरल होती है तो उनके वारिस को हम 25,000 रुपया देते हैं। दूसरा योजना है कि यदि उनकी मौत एक्सीडेंटल होती है तो उनके परिजन को 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। तो हमारे स्वर्गीय रामचंद्र जी थे, श्री विष्णु समिति के सदस्य थे। सदस्य होने के नाते उनका जो है ये फर्ज बनता था, सचिव जो को जानकारी दिया गया, वो क्लेम किए और आज 1.5 लाख रुपया का चेक उनकी जो धर्मपत्नी थी उर्मिला देवी, उनको आज दिया गया है। यह योजना 2017 से चल रही है। आज के डेट में प्रत्येक वर्ष 2.25 करोड़ रुपया नेचुरल मौत और 2.5 करोड़ रुपया एक्सीडेंटल मौत के ऊपर बरौनी डेयरी मृत्यु उपरांत दे रही है सदस्य के हित के लिए। बहुत सारी कल्याणकारी योजना है जो अभी बरौनी डेयरी द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे आपको हो गया कि जो गाय बच्चा नहीं देती है या बार बार रिपीट करती है तो भ्रूण प्रत्यारोपण योजना के अंतर्गत 7 से 10 दिन का बच्चा ही उस गाय के पेट में दिया जाता है और किसान को इससे फ़ायदा है। वह बच्चा जो होगी वह बच्चा 40 से 50 लीटर दूध करेगी। यह योजना चलाया जा रहा है। हम मंझौल जोन की बात करें तो सालाना 21 करोड़ रुपया हम दूध उत्पादक किसानों को बोनस के रूप में देते हैं, मात्र बोनस के लिए। और इस योजना की बात अलग है। यह तमाम योजना समिति दुग्ध संघ द्वारा चलाया जा रहा है। तो मेरा यही अनुरोध होगा, यहाँ के जो दूध उत्पादक किसान हैं, दूध का उत्पादन यहाँ बहुत हो रहा है लेकिन लोग समिति से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा जो दर है, बिहार में कोई प्राइवेट डेयरी इतना दर नहीं देती है। हम जो फैसिलिटी देते हैं वह कोई आदमी इतना फैसिलिटी नहीं दे रहा है। फिर भी यहाँ के बहुत सारे किसान हैं इस समिति से अलग हैं। नतीजा है कि जो मिल रही है लाभ, उसका लाभ भविष्य में उनको नहीं मिलेगा। तो हम तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने अपने गांव में जो दूध उत्पादक किसान हैं, दूध अन्यत्र बेचते हैं, वह समिति से जुड़ करके दूध बेचें। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि सिक्योरिटी की जागरूकता नहीं रहने के कारण किसानों को यह लाभ नहीं मिल पाता। बात सही है। आप जो देखे हैं उसमें 100% दम है कि जो सचिव जागरूक नहीं है, अपना लेखा पोषण नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि स्वर्गीय रामचंद्र जी समिति में दूध दे रहे थे, उसका लेखा पोषण अगर इनके पास नहीं रहता, कितना दूध दिए हैं, मेंबर थे कि नहीं थे, तो यह लाभ नहीं मिलता। तो हमारे जो सचिव जागरूक नहीं हैं, वह दूध लेते हैं, उनका लेखा पोषण नहीं ढंग से होता है, ससमय वहाँ जानकारी नहीं देते हैं, नतीजा है कि यह लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इसमें सचिव को जागरूक होने की ज़रूरत है, सदस्य को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम समिति में दूध दें, हम लिखवा लें कि अपने कार्ड पर लिखवा लें, रजिस्टर पर अंकित करवा दें कि हम सदस्य हैं, हम दूध दिए। तब इस जो विसंगति है, जो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, वह जगह पर मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। आज श्री विष्णु दूध उत्पादक सहयोग समिति के जितने भी किसान हैं उनमें एक समिति के प्रति लगाव बढ़ा है
और जो नहीं दे रहे हैं दूध उनमें भी एक जागरूकता आएगी कि बरौनी डेयरी जो है अपने किसानों के लाभ के लिए मृत्यु उपरांत उनके परिजनों के लिए भी सोचती है। बरौनी डेयरी के जो हमारे चेयरमैन हैं अध्यक्ष जी श्री विजय शंकर सिंह जी, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके प्रयास से आज हमारे एक मृतक किसान रामचंद्र यादव, स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी के पत्नी को 1.5 लाख का इंश्योरेंस का हमारे बरौनी डेयरी के पदाधिकारी उमेश बाबू के हाथों दिया गया है। हमारे सभी किसान मैसना के, अभी तो खेतीबाड़ी का समय है, सब लोग जुट नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं और सभी लोगों में एक खुशी का है कि भाई हमारे जो किसान थे उनका अगर देहांत दुर्घटनावश हुआ है तो उनके परिजनों को बरौनी डेयरी ने संबल देने का काम किया है। बरौनी डेयरी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो सत्य है कि किसानों को ये इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि हम दूध कहीं भी बेचते हैं, लेकिन अगर हम डेयरी से हमें दाम वहाँ से भी मिलता है, डेयरी से भी मिलती है, लेकिन अभी हम अगर ये समिति से जुड़ते हैं तो हमें दाम तो मिलता है, साथ में बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं जीवित रहते हुए भी, और दुर्भाग्यवश कुछ दुर्घटना होती है तो उसके बाद परिवारजनों के लिए भी कुछ डेयरी सोचती है। तो मैं अनुरोध करूंगा किसान भाइयों से कि इस बात को ध्यान रखें और डेयरी से जुड़ें। मैं हरिनंदन यादव पटना डेयरी प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूं। वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त हूं और मैसना गांव में जो मृत्यु के उपरांत बरौनी डेयरी के द्वारा जो योजनाएं तो दूध विकास के तरफ से श्वेत क्रांति के तहत समितियों को बहुत दिया जाता है। मृत्यु हो जाने पर एक योजना है जिसमें 1.5 लाख रुपया अगर वो सदस्य हैं तो दूध देते रहे हों तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। ये सब कल्याणकारी वेलफेयर योजनाएं डेयरी के द्वारा अनेक योजनाओं में से एक योजना है ये।